रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी रणनीति के तहत हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आज साहित्य की परिभाषा। लिख लिए इसलिए कि थोड़ा सा सरलता भी हो जाए। साहित्य की परिभाषा, पहले बात जान लीजिए कि साहित्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। जो भी समाज का हित करे, समाज के कल्याण के लिए जो रचनाएं होती हैं वह साहित्य के अंतर्गत आती है। साहित्य के संदर्भ में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना भिन्न भिन्न विचार दिया है और टीजीटी पीजीटी की दृष्टि में अगर देखें तो सबसे पहले ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की हम लोग बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि जो ज्ञान रूपी धन है उसी का जो कह सकते हैं कि कोष बनाकर संचित किया जाता है, उसी का नाम साहित्य है। यानी हमारा साहित्य जो है ज्ञान का विविध भंडार है, ज्ञान की सीमा को बढ़ाने वाला साहित्य है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यानी कुल मिला जुला के यह महावीर प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि हमारा साहित्य ज्ञान का अनंत भंडार है। उसी क्रम में श्याम सुंदर दास बहुत ही अच्छे भाषाविद थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा, सामाजिक मस्तिष्क कौन? कवि लेखक। सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि साहित्य समाज के लिए रचा जाए। साहित्य स्वयं परम सुख, स्वयं आनंद के लिए भी रचा जाता है। इसीलिए यह बात श्याम सुंदर दास कहते हैं कि सामाजिक मस्तिष्क कौन? कवि और लेखक अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री, भाव मतलब मनन चिंतन से जो निकलता है, हृदय की भावनाओं से जो निकलता है, भाव सामग्री निकाल कर समाज को सौंपता है। ध्यान रखिएगा, क्या करता है? समाज को सौंपता है। ये सामाजिक मस्तिष्क यानी कवि लेखक अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है, उसके संचित भंडार, आ गए इसी लाइन में वो भी, उसके संचित भंडार का नाम साहित्य है। ध्यान रखिएगा कि ये क्या कर रहे हैं? ज्ञान के संचित कोश, और ये क्या कर रहे हैं कि सामाजिक मस्तिष्क यानी कवि और लेखक की बात कर रहे हैं। और फिर लगभग इन्हीं के समकक्ष में भी अपनी बात कहते हैं कि उसके संचित भंडार का नाम साहित्य है। ये कितनी बड़ी बात है और कितने सरल शब्दों में ये अपनी बात कहते हैं। ये भी ये दिखाना चाहते हैं, जो क्या बोलते हैं, श्याम सुंदर दास है, वह दिखाना चाहते हैं कि जो लेखक होता है वह एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से ही सब कुछ लेता है और समाज को फिर वह पुनः अपने भाव के माध्यम से सौंपने का प्रयास करता है। प्रेमचंद जी जो बहुत ही बड़े कहानीकार और सम्राट उपन्यास थे, उन्होंने कहा साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य क्या है? जीवन की आलोचना है। और जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य का जीवन है उसकी आलोचना है। जीवन में क्या होता है? सुख और दुख दोनों होते हैं। आलोचना में भी वही बात होती है। आलोचना क्या होता है? तटस्थ भाव से गुण और दोष निकालने का काम साहित्य का है। साहित्य किसी की पक्षपाती नहीं होता है। इसीलिए प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है, यानी जीवन को एक देखने की दृष्टि है, तटस्थ भाव को देखने की दृष्टि है। जीवन क्या है? सामाजिक जीवन की दृष्टि है। इसी क्रम में बाल कृष्ण भट्ट को हम लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट क्या कहते हैं? देखिए, साहित्य जनसमूह के हृदय, यह ध्यान रखिएगा कि साहित्य किसी एक के लिए नहीं लिखा जाता है, जनसमूह के भावनाओं की वो बात होती है। और यह कहते हैं कि साहित्य
जन समूह के हृदय का विकास है। विकास मतलब फल फूल नहीं गया है, मतलब विकसित हो रहा है। साहित्य क्या है? साहित्य बाल कृष्ण भट्ट के नजर में जन समूह के हृदय का विकास है। कौन जन समूह? भारतीय जनता या किसी भी देश की जनता, जो किसी भी देश की जनता का जो जन समूह है उसके हृदय का विकास है। क्योंकि साहित्य क्रमबद्ध से विकसित होता है, पल्लवित होता है, आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए साहित्य एक कह सकते हैं कि विकास की धारा की ये बात कर रहे हैं कि जो जनसमूह के हृदय का विकास है वही साहित्य है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी जो आलोचक हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं कि सही मायने में साहित्य जनता की वाणी है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रामविलास शर्मा जो बात कहते हैं कि साहित्य क्या है? जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। ये बड़ी सोचने वाली, गंभीरता वाली बात है कि साहित्य मार्क्सवाद के विचारधारा से प्रभावित ये जो है कि आलोचक है रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा का जो साहित्य लेखन है या जो भी अपनी आलोचना में लिखे हैं वह जनता को ही पहला स्थान पे मानते हैं और उसके चरित्र का, क्योंकि जो समाज का चरित्र होता है बदलता नहीं है। इसीलिए वह कहते हैं कि जो साहित्य है वो जनता की वाणी है। साहित्य जनता की वाणी है। जनता में कौन? जो दबे कुचले लोग हैं, उनके पक्ष में अगर कोई साहित्य लिखा जाता है तो वह साहित्य है। इनके कहने का तात्पर्य है कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। उसके जातीय चरित्र मतलब जिस समाज में व्यक्ति पलता है, बड़वित होता है, उसमें उसका एक चरित्र बनता है और उस चरित्र जो जिस समाज में जो व्यक्ति जीता है उसका एक निश्चित चरित्र बनता है और समय के साथ वह प्रतिबिंबित होकर साहित्य के रूप में दिखाई देता है। और यह बात कहते हैं कि प्रगति पद आगे बढ़ने का उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि रामविलास शर्मा का मूल कारण यही है, जब ये कहते हैं कि जनता की वाणी है तो जनता की वाणी में कहीं ना कहीं ये शोषक वर्ग का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि दबे कुचले लोगों का समर्थन करते हैं। इसीलिए रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जाति चरित्र का दर्पण है। और उसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं और सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति से काफ़ी प्रभावित थे। उनकी रहस्यात्मक कविताएं आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, वह कहते हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थों में, जैसे सीमित अर्थों में नहीं, सीमित अर्थों में तो तमाम लोग अपना जो है कि क्या बोलते हैं परिभाषा दिए हैं, लेकिन यह सुमित्रानंद कहते हैं कि साहित्य व्यापक अर्थों में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने इतिहास में वह बातें नहीं पाता है जो साहित्य में पाता है। और किसी देश का अगर आप जनता को टटोलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह जो मानव जीवन है उसको टटोलेंगे। और मानव जीवन को टटोलने के लिए साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और साहित्य को इसीलिए कहते हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थों में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कोई साधारण व्याख्या नहीं है, गंभीर व्याख्या है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल एक अलग ढंग की परिभाषा देते हैं और उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे कारण ये है कि ये बिल्कुल अलग ढंग से परिभाषा देते हैं और कहते हैं साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। वह कहते हैं कि जब प्रत्येक देश का साहित्य
वहाँ के जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तो निश्चित ही जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है और अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों के परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ साथ जो उनका सामंजस्य दिखाया जाता है वही साहित्य कहलाता है। यानी इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि साहित्य जनता के चित्तवृत्तियों का मतलब साहित्य की रचना कब होती है? चित्त माने होता है हृदय, वृत्ति माने होता है प्रसन्नता। जब वृत्ति विशेषता, जब हृदय एकदम बिल्कुल एकदम खुशी से होता है, दुख में होता है, यानी हृदय पे जब मनुष्य का जोर नहीं रहता है, वह बिल्कुल अपने भाव विभोर में रहता है, तब वह कविता निकलती है। और सही मायने में जनता की जो चित्तवृत्ति है, जनता की चित्तवृत्ति का जो संचित प्रतिबिंब है वही साहित्य है। और साहित्य के बारे में ये बार बार ये भी कहते हैं कि साहित्य क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, और इसीलिए जो परिवर्तित होता हुआ साहित्य में सामंजस्य दिखाया जाता है तो वह साहित्य कहलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही अच्छे इनके शिष्य थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी यह बात कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कारण यह है कि जो रामचंद्र शुक्ल थे, रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचारधारा एक दूसरे के विरोधी नहीं कह सकते हैं, लेकिन समर्थक भी नहीं कह सकते हैं। कारण यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई भी अपनी रचना हो उसमें दिखाते हैं कि जो हमारा साहित्य है हजारों साल का चलता हुआ इतिहास है, कोई एक जैसा नहीं है। और आप जब अशोक का फूल इनकी रचना है, अशोक का फूल जब आप पढ़ेंगे, अशोक के फूल इनके निबंध में बहुत बढ़िया साहित्य के बारे में समझाए हैं। और एक इनकी और रचना है जो जिसमें से यह निबंध से लिया गया है कि मैं साहित्य को, पहले ही उसमें यह बातें आई है कि मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। और एक बात ये भी कहते हैं कि जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता परमोक्षता से बचा न सके, उसकी आत्मा को तेजदीप न कर सके, उसके हृदय पर दुख कातर संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए कि एक बात बार बार यही पूछता है कि मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इतना लोगों के बारे में कम से कम साहित्य की परिभाषा में आप लोगों को जानकारी रखनी होगी। इसके बाद अनेक लोगों ने और भी परिभाषाएं दी है, लेकिन इतनी परिभाषाएं आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या जैसे भी हो इसको याद कर लीजिए और याद करके निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए और देखिए कि कौन किसकी बात करता है। अब थोड़ी सी अगर तुलना करें तो सब लोग लगभग जनता की ही बात करते हैं। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि जनता की वाणी है, भैया ध्यान रखियो, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि जनता की वाणी है, ठीक है। अब वही बात रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भाई जनता का प्रतिबिंब है, ये जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अब उसी तरह बालकृष्ण भट्ट का देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जनसमूह के हृदय का विकास है। ध्यान रखिएगा, जनसमूह के हृदय का विकास मतलब बालकृष्ण भट्ट, जनता की वाणी का मतलब रामविलास शर्मा, और जनता के चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब का मतलब रामचंद्र शुक्ल। और जब राशि की बात आए तो ध्यान रखिएगा दो तरह की राशि है, एक ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे। और अगर यह कह रहा है कि सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए भाव सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है तो उसके संचित भंडार का नाम साहित्य है, तो श्याम सुंदर दास का नाम आप लोग बढ़िया से अच्छे तरह से रट लीजिएगा। उसके बाद शुरू होता है, उसके बाद
और भी लोगों ने जैसे क्या बोलते हैं परिभाषाएं दिए हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन सही मायने में जो इतनी परिभाषाएं हैं परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस तरह तो डॉक्टर नगेंद्र भी कहते हैं कि आत्मा अभिव्यक्ति का मूल तत्व, जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार उसकी कृति का साहित्य बन जाता है, तो वो सब पूछता नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो सब पूछता नहीं है। अभी तक टीजीटी पीजीटी में इतना बार बार पूछा गया है, इसलिए हमारे ख्याल से इतना आप लोग रट लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे भी उसकी तैयारी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।